हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मिक्सर। तो जैसे कि इसके पहले के जो क्लास थे अनुपात और समानुपात, जो इसमें बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है अनुपात और समानुपात की, तो उसको मैंने पहले ही पढ़ा दिया है ताकि जो आगे के चैप्टर हैं उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। आज का चैप्टर है मिश्रण, एलिगेशन या जिसको मिक्सचर भी कहते हैं, तो उसको पार्ट को पढ़ाते हैं। तो इसमें आपको दो तीन चीज़ें आपको पता होना चाहिए मिश्रण में। जैसे कि इसमें आपको कुछ भी दे सकता है, जैसे चीनी दाल दे दे या जैसे कोई लिक्विड दे दे या ठोस दे दे, मतलब उसको क्या होता है मिक्स करना होता है। और जब मिक्स करके जैसे सवालों में आएगा आपको, तो उसमें पूछेगा कि जैसे मान लीजिए ए और बी कोई द्रव है, ठीक है, इसको मिक्स कर लिया आपस में और मिक्स कर लिया है, तो ये 3:2 के रेशियो में इसको मिक्स किया है, तो यदि कहेगा इसमें से कुछ निकाला गया, कुछ की बात करेगा या निकालने की बात करेगा, 2 लीटर 4 लीटर या 5 लीटर चाहे जितना भी, तो जब मिश्रण में से निकाला जाएगा तो जो निकाला जाएगा उसमें भी इनका अनुपात 3:2 के रूप में ही ये निकलेंगे बाहर, और जो आपका मिश्रण बचेगा उसमें भी आपका 3:2 ही बचा हुआ होगा। ठीक है, जैसे देखिए मान लीजिए ए मिश्रण कोई है और कोई मिश्रण बी है। ये आपका 10 लीटर का मिश्रण है, ठीक है, ये आपका मिश्रण कितने का है 10 लीटर का। यदि आप इसमें से 2 लीटर निकालेंगे, कितना निकाल रहे हैं 2 लीटर, तो जो इसमें आप 2 लीटर निकालेंगे उसमें भी आपका जो रेशियो होगा वो ए और बी का 3:2 होगा, यानी कि ये 3:2 के रूप में ही आपका 2 लीटर में बाहर आएगा। और जो आपका 8 लीटर यहाँ पे बच रहा है उसमें भी आपका 3:2 के रूप में ही ये बचेगा। तो ये थोड़ा सा सिंपल चीज है जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो सवाल आपका बनता है इससे ही बेसिकली बनता है कि सवाल आपका ये दे देगा इतना आपका मिश्रण है, उसमें से कुछ निकाल लिया गया, कुछ बचा हुआ है, फिर उसमें और कुछ ऐड करना होता है, और दे देगा कुछ आपका मिश्रण, तो उसको आपको बनाना होगा कि 2 मिश्रणों को बनाएंगे तो आपका क्या मिक्सर बनेगा, इसका अनुपात दे देगा। जैसे कि आपका कहेगा कि 3:2 के रूप में आपका मिश्रण है, तो उसमें यदि एक भाग इतना है तो दूसरा भाग कितना है, आपसे ऐसे करके सवाल पूछ लेगा। बाकी सभी कंफ्यूजन्स के लिए आइए सवालों को देखते हैं, सवाल कैसे बनते हैं जो कि आपको जानना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन हो आपको स्क्रीन पे अब दिख रहा होगा, यदि आपको आ रहा है तो आप इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। मैं भी आपको बता रहा हूँ कैसे यह सॉल्व होगा। बहुत ही आसान और बहुत ही बेसिक तरीके से आपको मैं बताऊंगा, जो कि आपको ट्रिक या कुछ भी कह लीजिए आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो तरीका है आपको ये ट्रिक से भी एडवांस है, आपको तुरंत ही आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे सवाल को पढ़ते हैं, सवाल क्या है, कह रहा एक दुकानदार को 30 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल को ₹40 प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 33 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। ठीक है, 2 चावल है, एक 30 रुपया है और एक 40 रुपया है। जो चावल है वो चावल की क्वालिटी यहाँ पे आपको 2 दी गई है, एक 30 रुपया प्रति किलो है, ठीक है, और एक आपका 40 रुपया प्रति किलो है। 2 चावल हैं और कह रहा है इसको किस अनुपात में मिक्स किया जाए कि आपका जो मिश्रण है वो 33 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। कितना हो जाए, वो 33 रुपए हो जाए। आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि इसको 33 रुपए करना है, कैसे करेंगे। तो बहुत ही आसान है, आपका पहले दे रहा है 30 रुपया है और दूसरा जो चावल है वो 40 रुपया दे रहा है। आपको करना कितना है, बस छोटा सा ध्यान दीजिए, करना कितना है 33 रुपए। तो 33 रुपए को यहां लिखिए, ठीक है, और क्या करेंगे आप एक क्रॉस करेंगे इसको, ये दोनों मिक्स कर रहे हैं और कर रहे हैं 33 रुपए के हिसाब में, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो बड़ा वाला होगा उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे, चाहे बड़ा वाला कोई भी हो सकता है, जैसे ये वाला बड़ा हो सकता है, ये छोटा हो सकता है, ये बड़ा हो सकता है, ये छोटा हो सकता है, तो जो भी बड़ा छोटा होगा उसमें से आप घटा लेंगे। अभी इसके कंडीशन में क्या है, ये वाला आपका छोटा पड़ रहा है, ये वाला बड़ा पड़ रहा है, तो इसमें से इसको घटा करके यहां लिखेंगे, और यदि ये बड़ा पड़ रहा है, ये छोटा पड़ रहा है, तो इसमें से इसको घटा करके यहां लिखेंगे। कैसे, अब देखिए 30 छोटा है, 33 बड़ा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे, क्या होगा, 33 में से 30 घटाएंगे तो 3 होगा, जो कि हमें बताया था ना, ऐसे करके लिखना है। और ये वाला बड़ा है, इसमें से घटा करके इधर लिखना है, तो कितना होगा, 40 में से 33 घटाएंगे तो 7। तो आपका जो रेशियो पूछा है, रेशियो क्या निकल के आएगा 7:3। यही आपका आंसर हो गया। कितना लगा, मतलब मैंने आपको बताने में थोड़ा सा समय लगाया, बट आपको कुछ सॉल्व करेंगे तो कितना समय लगेगा, बहुत ही आसान है, और आपका सवाल का आंसर भी मिल गया। पूछा था अनुपात किस अनुपात में बांटेंगे, किस अनुपात में मिक्स करेंगे, तो 7:3 के अनुपात में इसको मिक्स करना है, तो जो कि आपका मूल्य होगा वो 33 रुपया हो जाएगा। ठीक है, और कुछ सवालों को देखते हैं। तो जो आगे का सवाल है वो भी आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा। कह रहा है कि 36 रुपए प्रति लीटर दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपए प्रति लीटर हो जाए। अब ये ध्यान दीजिए कि जैसे कोई दूध वाला है, वो दूध लेके आता है, उसमें यदि पानी मिक्स करेगा तो दूध तो वो खरीद के लाता है, पर पानी भी कहीं खरीद के लाता होगा क्या, तो पानी खरीद के नहीं लाता। अब वो अपवाद के रूप में आप में नहीं कहिए कि अब पानी भी बिकता है, तो वो चीजें नहीं है। मतलब जो पानी का मूल्य आप कहीं भी हो, यदि आपको क्वेश्चन में मिला तो वहां पे 0 होता है। जैसे कहने का मतलब ये आपने चावल देखा, 2 क्वालिटी का चावल था, एक 30 रुपए था, एक 40 रुपए था, तो उसको आपने मिक्स करिया और 33 रुपए में बनाया था। तो उसी में बोल रहा है कि दूध और पानी के मिश्रण को
28 रुपए में कर लेना है, जो कि दूध आपका 36 रुपए प्रति लीटर है। ठीक है, तो किस अनुपात में मिक्स करेंगे आपको वही फिर पूछा हुआ, कैसे लगाएंगे। अब देखिए 36 रुपए आपका दूध है, ठीक है, 36 रुपए लीटर जो आपका दूध है उसमें हम पानी मिक्स करेंगे, तो पानी कितना रुपए होगा, पानी 0 होगा भैया, क्या होगा 0। अब इसको हमें करना कितना है, 28 रुपए कर लेना है। ठीक है, हमने 28 रुपए कर लिया। अब ये बड़ा है, इसको हम माइनस कर लेंगे, इसमें तो कितना होगा, तो ये 8 हो जाएगा। 8 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इधर ये बड़ा है, ये 0 है, तो 28 में से हम 0 घटाएंगे तो कितना होगा, 28 ही होगा, क्योंकि 28 में से 0 घटा रहे हैं, और ये आपका अनुपात हो जाएगा। लेकिन अनुपात के रूप में जब संख्याएं कटने वाली होती हैं तो अनुपात हम उसको छोटा करते हैं, क्या होगा, क्योंकि ये भी 4 से कट जाएगा 7 बार में, और ये भी 4 से कट जाएगा 2 बार में, क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ पे 7:2 के रूप में हो जाएगा। तो जो दूध और पानी का जो अनुपात में मिक्स करने के लिए पूछ रहा है तो कितना होगा, 7:2 के रूप में हो जाएगा, यानी 7:2। ठीक है, और कुछ सवालों को देखते हैं जिससे कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, कह रहा है 48 रुपया प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 60 किलोग्राम चीनी में 55 रुपया प्रति किलोग्राम चीनी वाली कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि मिश्रित चीनी का मूल्य 52 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाए। ये सवाल थोड़ा सा इसमें उलट कर दिया है, घुमा के दे दिया है, बट आप वो थोड़ा सा समझ लीजिए। जो आपका मिश्रण होता है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि मिश्रण यदि 10 लीटर है या 10 केजी है तो वो प्रत्येक मतलब 1 केजी में भी उसका जो अनुपात होगा उतना ही होगा जितना वो 10 केजी में। समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए आपका ये मिश्रण है तो इसमें आपका सब कुछ चीनी, 2 क्वालिटी की चीनी इसमें मिक्स की गई है, तो जो ये मान लीजिए यदि इसके पूरा भाग 10 केजी का है तो 2 केजी में जो अनुपात में इसमें मिक्स है उसी अनुपात में मैंने बताया ना आपको 2 केजी में भी रहेगा या 2 लीटर में भी रहेगा। तो सेम कंडीशन है, इस चीज को आप समझ लीजिए, क्योंकि ये जो सवाल है आपका कह रहा है 60 रुपया, क्योंकि ये जो कह रहा है कि इसमें 48 रुपया मूल्य वाली 60 किलोग्राम चीनी, यानी चीनी का इसमें मूल्य कितना है 48 रुपया, और कितना केजी है 60 केजी है। 48 रुपए वाली चीनी है वो 60 केजी है, और आपका एक और दे दिया है 55 रुपया चीनी, लेकिन ये कितना है हमें नहीं पता है। अब दोनों को मिक्स कर दिया है, मिक्स किया है कितना है वो भी हमें नहीं पता है, बट कह रहा है कि जो मिक्स किए हैं वो जो रुपया में होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, ये दोनों को मिक्स करने पर 52 रुपये 50 पैसे हो जाना चाहिए, 52 रुपये 50 पैसे के रूप में हो जाना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, यदि हम इसका 1 किलो और इसका 1 किलो दोनों मिक्स करें तो कितना होना चाहिए 2 किलो, यानी कि 1 किलो की वैल्यू यदि हमें 52 रुपये 50 पैसे मिलती है तो 2 किलो की कितनी हो जाएगी। यदि हम मान लीजिए 1 किलो इसका लेते हैं 1 किलो इसका, क्योंकि आपका दे रहा है 52 रुपये 50 पैसे प्रति किलो। ठीक है, ये चीज समझिए, यदि 1 किलो इसका रहेगा तो 48 रुपये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, और 1 किलो इसका रहेगा तो कितना हो जाएगा 55 रुपये, दोनों मिला करके हमारे हो गए 55 रुपए। लेकिन अब देखिए इसको मिक्स करें कितना होगा, इसको जोड़ लीजिए, 8 और 5 13, 4 और 5 9, और इसका 1 10, 103 रुपया हो रहा है। ठीक है, और इसका मतलब इन दोनों को हमने मिक्स किया तो इसमें कितना मिक्स हो जाएगा, इसका 2 का गुणा करेंगे तो इसका मैं 2 का गुणा कर लेंगे, यानी 1 किलो का यदि 52 रुपये 50 पैसे तो 2 किलो का कितना होगा, तो 2 का गुणा कर लेंगे इसमें, यानी कि हो जाएगा 105 रुपये 50, 105 रुपये हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 105 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक चीज समझिएगा कि 48 रुपए और 55 रुपए वाली चीनी को किस अनुपात में हमें मिक्स करना है कि हमारा हो जाए 52 रुपये 50 पैसे, क्योंकि आप देख पा रहे हैं इन दोनों के यदि हम 1-1 केजी ले रहे हैं तो 103 रुपये हो रहा है, बट यहाँ पे कितना है 105 रुपये हो जा रहा है 2 केजी का मिला करके। तो अब इसको समझिए कि कैसे करना है, जो रुपए वाली मूल्य है उसी को हमको देखना है, केजी वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने बताया मात्रा जितना भी हो आपका 1 मात्रा में जितना है उतना ही आपका 10 मात्रा में होगा, उतना ही आपका 60 मात्रा या जो भी मात्रा आपका हो उतना में सेम ही रहेगा, जो उनका रेशियो रहेगा। तो अब इसको देखिए हमें क्या करना है, जो इसका मूल्य दिया है सिंपली मूल्य को देखना है, जैसे कि एक है आपका 48 रुपए, दूसरा है आपका 55 रुपए, यही है ना, और आपको कर लेना है 52 रुपये 50 पैसे के हिसाब में। तो क्या करेंगे 52 रुपये 50 पैसे। अब जो बड़ा होगा बड़ा वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे, और छोटे वाले जो इधर बड़ा होगा उस बड़ा वाले में से घटाकर इधर लिख देंगे, और ये बड़ा है तो इसमें से इसको घटा करके इधर लिख देंगे। क्या होगा, अब 52 रुपये 50 पैसे में से 48 रुपये घटाएंगे तो 4 रुपये 50 पैसे बचेंगे। ठीक है, क्योंकि 48 में अब घटा के देखिएगा, 48 में और 4 रुपये 50 पैसे जोड़ेंगे तो 52 रुपये 50 पैसे हो जाएंगे, और यहीं पे आप 55 रुपये में से 52 रुपये 50 पैसे घटाएंगे तो 2 रुपये 50 पैसे बचेंगे आपके। ठीक है, अब यही आपका रेशियो हो जाता था और यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पूछा है किस अनुपात में मिक्स करेंगे कि 52 रुपये 50 पैसे हो जाना चाहिए। अब क्या हो जाएगा, अब देखिए ये दशमलव है, यहां से पहले दशमलव को दशमलव से काट लीजिए, 0 से 0 को काट लीजिए। अब कोई संख्या है जो 25 और 45 दोनों को काट सके, क्योंकि आपका यहाँ पे 25 हो गया, यहाँ पे 45 हो गया, 25 अनुपात 45 यही है। तो इसको हम 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, ये 5 से काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा,
अनुपात का रेशियो है तो रेशियो हम का चिन्ह लगा लेते हैं, और कितना बार में कटेगा 45, तो 9 बार में कटेगा। तो आपका क्या हो जाएगा 5:9। क्या पूछा है इसमें वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कह रहा है कितनी चीनी मिलाई जाए। ठीक है, आपको एक वैल्यू मिल गई, जो इनका रेशियो मिलाने का वैल्यू है 5:9 के रूप में मिलाना है। थोड़ा सा समझिएगा, 48 रुपए वाली चीनी दिया है 60 केजी, और आपको 48 रुपए वाली जो चीनी है उसको 60 केजी मिलाना है, यानी कि 1 केजी में उसको 5:9 के रूप में है, तो 60 केजी चीनी है। तो यहाँ पे देखिए 5 का रेशियो जो है ये 48 रुपए वाली चीनी है, तो कितना उसका भाग है, 5 भाग है। 5 भाग का मूल्य दिया हुआ कितना है 60, यानी 5 की वैल्यू 60 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू कितना के बराबर होगी 60/5, यानी कि 12 के बराबर होगी। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 12 के बराबर होगी, तो 9 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी फिर, तो 9 का गुणा हम 12 में कर लेते हैं। तो 9 का गुणा हम 12 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 108, यानी कि कितना केजी होना चाहिए, तो 108 केजी होना चाहिए। ठीक है, कहीं भी कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा होगा। यदि आपको कुछ कंफ्यूजन लगता है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम का ग्रुप जो है वीडियो के नीचे उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, यदि पढ़ाने का तरीका आपको जम रहा है, ठीक है, अच्छा लगता है, तो लाइक तो जरूर कीजिएगा। लाइक करने के साथ दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हों तो चैनल से जुड़ जाइए, और भी चीजें आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। आपका अगला सवाल क्या है, तो देखिए अगला सवाल कह रहा है कि चाय का एक उत्पादक चाय के 2 बागीचों में से 2 प्रकार की चाय को 5:3 के अनुपात में मिलाता है। कह रहा है 2 प्रकार की चाय है, 2 बागीचों से ले रहा है और उसको 5:3 के रूप में मिक्स कर रहा है, या उसको में मिला रहा है। फिर कह रहा है एक की जो लागत है वो 240 रुपए है, और दूसरे की 300 रुपए प्रति किलोग्राम है। यदि वह मिश्रित चाय को 315 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। क्या पूछा है, प्रतिशत लाभ पूछा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, आपको पूछा है प्रतिशत लाभ। ठीक है, आपको यह बताना है कि ये क्या होगा, और आपका जो मिक्स का वैल्यू दे रहा है, इसको जो मिक्सर है, मिश्रण वो कह रहा है, मिश्रण जो है उसमें आपका 5:3 के रूप में आपका मिश्रण है। और पहली वाली जो चाय है, पहली चाय, उसका मूल्य आपका 240 रुपए है, और दूसरी जो चाय है, ठीक है, दूसरी चाय है उसका मूल्य आपको 300 रुपए है। अब देखिए मैंने बताया था आपको, जब मिश्रण में वैल्यू हो, यानी कि पहली चाय बटे दूसरी चाय बराबर 5/3, यही होगा। क्योंकि मैंने जब अनुपात और समानुपात को बता रहा था तो आपको मैं उसी टाइम बताया था कि यदि पहली चाय अनुपात दूसरी चाय की वैल्यू आपको दे रहा है 5:3 के रूप में, इसको मिक्स करते हैं तो इसकी वैल्यू यह हो जाएगी और इसकी वैल्यू यह हो जाएगी। यानी पहली वाली की हो जाएगी, मान लीजिए पहली वाली है, पहली वाली चाय का आपका हो जाएगा 5, और दूसरी वाली वैल्यू को जो है, दूसरी वाली जो चाय है उसका हो जाएगा 3। ठीक है, यानी कि पहली वाली मान लीजिए केजी में ले हम, तो पहले वाली को 5 केजी और जो दूसरा वाला है उसका 3 केजी होगा। अब देखिए कुल आपका कितना हो जाएगा, यदि मान लीजिए पहली वाली 5 केजी होगी और दूसरी वाली वैल्यू हम यदि 3 केजी में मिक्स कर रहे हैं, तो हमारी कुल जो मिश्रण होगा वो कुल मिश्रण हमारा 8 केजी का हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर आपका कंफ्यूजन हो जाएगा। आपको मैंने क्या बताया आपसे, यदि आपका जो रेशियो है इसी रेशियो में हमें केजी में बांट देते हैं, तो पहली वाली 5 केजी रहेगी और दूसरी वाली 3 केजी, तो मिश्रण आपका हो गया 8 केजी। और 8 केजी का मूल्य कितना होगा, तो पहले इसके हम निकाल लेते हैं, जो लागत मूल्य है क्या है, तो लागत मूल्य होगी, पहली वाली आपको 240 रुपए है, तो 240 गुणे 5, और दूसरी वाली आपकी 300 रुपए है, तो इसके गुणे 3, क्योंकि इसका 3 केजी मिक्स कर रहे हैं। पहली वाली का 5 केजी, दूसरी वाली का 3 केजी। आपका टोटल कितना हो जाएगा, टोटल देखिए कितना होगा, ये होगा 24 25 120 और 0 1200 हो जाएगा। जो पहला वाला का 1200 और दूसरे वाला का 900। ठीक है, ये आपका कुल मिला जुला करके 2100 हो जाएगा, यानी कि जो आपकी लागत होगी वो 2100 रुपए की होगी। अब देख लेते हैं कितने में बेच रहा है, बेच रहा है 315 रुपए में 1 केजी, तो 8 केजी का मूल्य कितना होगा, क्योंकि टोटल आपकी जो रेशियो के बाद आपका जो मिश्रण है वो 8 केजी है, तो 8 केजी वो बेचेगा कितने रुपए में, तो 315 गुणे 8 कितना हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका 2520। आपका बेचेगा कितने में, 2520 रुपए में। उसका जो लागत मूल्य है 2100 रुपए और बेच रहा है 2520 रुपए में, तो लाभ कितने का होगा, तो लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर आपका जो होता है लाभ होता है। तो हम यहां से लाभ निकाल लेते हैं, लाभ क्या है आपका, तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य आपका 2520 है माइनस 2100 रुपए। ठीक है, यही आपका जो लागत है कितना हो जाएगा, घटाएंगे इसको तो 2 5
आपका जो लाभ होगा वो 420 रुपए का होगा। और जब आपको प्रतिशत लाभ बताना हो तो प्रतिशत लाभ का एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे आपका लागत मूल्य गुणे 100, यही होता है। तो चलिए उसको कर लेते हैं। लाभ है आपका 420 रुपए का, लागत है आपका 2100 रुपए का, इसमें हम गुणा करते हैं किसका? 100 का। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 21 गुना कितना होता है? 42, और जीरो यहां पे है यानी कि 20%। लाभ प्रतिशत आपका कितना होगा? 20% आपका लाभ हो जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यदि कहीं कंफ्यूजन हो तो आप जरूर बताइएगा, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप उसको दोबारा हल कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं और ये आज का हमारा आखिरी सवाल होगा। जो बाकी इस टाइप में चैप्टर में बचे हैं, अभी मिश्रण में बहुत सारे टाइप बचे हुए हैं, वो अगले पार्ट में देखा जाएगा। आज का ये पहला पार्ट है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, मैं आपको आर.एस. अग्रवाल और एस.डी. यादव दोनों की किताब और कुछ अन्य जगहों के सोर्स से जो सवालों को खोज के मैं आपके लिए लाता हूं, फिर आपको बताता हूं, ताकि दिक्कत जो है आपको कहीं भी किसी प्रकार की ना हो। चलिए आज का लास्ट सवाल है, वो देखते हैं क्या है। कह रहा है, पहले इसको मिटा लें। जैसे कि मैं बताता रहता हूं आपसे कि आपको जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसके नीचे आपको टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा, उससे जुड़ जाइए। आपको सवालों में दिक्कत होती है तो सवालों को आप फोटो क्लिक कीजिए, फिर उसको शेयर कीजिए, आपको उसका सॉल्व दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि उसको फिर अगले क्लास में इंक्लूड किया जाए तो आप हमें कमेंट्स में मेंशन भी कर सकते हैं। यदि सवाल मेंशन करने के बाद आपको देखा जाएगा, और यदि सवाल लगता है कि इसको पिकअप करना चाहिए तो अगले जो पार्ट होगा उसमें पिकअप कर भी लिया जाएगा। तो लास्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक दुकानदार 100 रुपया प्रति किलोग्राम के शुद्ध घी को 50 रुपए प्रति किलोग्राम वाले वनस्पति घी के साथ मिलाकर मिश्रण को 96 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 20% लाभ कमाता है। किस अनुपात में दोनों प्रकार के घी मिलाए गए हैं? अब देखिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा फिर से ध्यान देना है। जो दो प्रकार के घी है, एक आपका शुद्ध घी है, ठीक है, जो कि 100 रुपए प्रति किलोग्राम है शुद्ध घी। एक आपका शुद्ध घी है जो कि आपका 100 रुपए प्रति किलोग्राम है, ठीक है। और ये आपका वनस्पति घी है, ठीक है, वो आपका कितना है? वो आपका 50 रुपए प्रति किलोग्राम है, 50 रुपए, ठीक है। इन दोनों को मिक्स कर रहा है। इन दोनों को मिक्स करने के बाद बेच कितने में रहा है? वो 96 रुपए प्रति किलोग्राम में बेच रहा है। बट थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सवाल में ये भी कह रहा है कि 96 रुपए प्रति किलोग्राम में बेच रहा है तो उसको लाभ हो रहा है 20% का। तो यहाँ पे जो लाभ है वो आपका लाभ जो है वो 20% का यहाँ पे आपको लाभ हो जा रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो इसको मिक्स कर रहा है तो इस वैल्यू में हम इसको मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये लाभ के बाद है। तो लाभ के पहले हमें पता होना चाहिए कि कितना रुपया इसका मिक्स करने के बाद हो रहा है, कितने रुपए किलोग्राम इसका लागत मूल्य बन रहा है, तब तो हमें लाभ हो चाहिए। तो हम पहले इसका लागत निकालते हैं कि लागत क्या था, तब इसको हम लगा सकते हैं। तो जब ऐसे सवाल दे कि मान लीजिए पहला शुद्ध घी आपका इतना रुपए है, वनस्पति घी इतना रुपए, और इसको इतना रुपए में बेचने पर आपको 10%, 20% या कितना भी परसेंट दे कि इतना परसेंट का लाभ होता है या हानि होती है, तो सबसे पहले आपको शुद्ध निकालना होगा कि शुद्ध लागत क्या है आपकी, तब आप इस सवाल को लगा पाएंगे। यदि यहीं से आप डायरेक्ट सवाल को लगाने का प्रयास करेंगे, जैसे कि आपको यहां से 100 लिखे और यहाँ पे आपने 50 लिखा, बीच में आपने लिख दिया 96, क्योंकि आपको 96 रुपए में बेच रहा है, आप सोचेंगे इसी तरह से लगाएंगे, तो इधर से इसको घटाएंगे, इधर से इसको, तो जब इस तरह से लगाएंगे तो आपका सवाल यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको यह तो लाभ के बाद का जो मूल्य दिया हुआ है, तो लाभ के पहले यानी कि जो उसका शुद्ध लागत है वो हमें पता होना चाहिए, तब हम इस पार्ट से लगा पाएंगे या इस टाइप से लगा पाएंगे। तो पहले उसका लाभ जो है उसको हटा लेते हैं, जो उसका शुद्ध लागत है वो निकालते हैं। उसको कैसे निकालेंगे? सवाल में आपका सीधे सीधे कह रहा है कि 20% लाभ कमाता है, ठीक है। तो आपको पता है कि लाभ कब कमाते हैं, तो लाभ बराबर होता है, लाभ बराबर क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर होता है आपका लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। इसी की वैल्यू आपको यहाँ पे 96 दिया हुआ है, ठीक है। और लाभ कितने का हो रहा है? 20%। जब 20% का लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य का 120% हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप देखिए क्रय मूल्य आपको यहाँ पे पता नहीं है कि जो क्रय मूल्य का मतलब यहाँ का जो उसका मेन मूल्य होना चाहिए उसी को हमें निकालना है। तो माना उसको यदि वो यहाँ पे 100 रुपए होता इन दोनों को मिक्स करने के बाद, तो हम इसका जो 20% लाभ कमा रहे हैं तो इस पे हम 120% निकाल लें इसका, तो 120% हमने यहाँ पे निकाल लिया। तो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 96, क्योंकि आपका सवाल में सीधे सीधे ये चीज दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? तो x बराबर हो जाएगा 96 इधर है, ये भाग के रूप में हो जाएगा, क्या हो जाएगा?
गुणे के रूप में हो जाएगा, और आपका 120 गुणे के रूप में है तो इधर आकर के भाग के रूप में हो जाएगा। 0 से एक 0 काट लीजिए, और 12 से काटेंगे तो ये 8 बार में कट जाएगा, और 10 का गुणा 8 में करेंगे तो 80 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 80। तो यानी कि अब यहां से आपको मिल गया 100 रुपए और 50 रुपए वाली जो शुद्ध घी और वनस्पति घी को मिक्स कर रहे हैं, तो हमारा जो लागत हो रहा है वो 80 रुपए का हो रहा है। तो यहाँ पे 96 की जगह 80 होना चाहिए, ठीक है। ये तो बेच नहीं रहा है, ये तो इसका लागत हो गया। अब हम इस सवाल को लगा पाएंगे, देखिए कैसे लगाएंगे। तो पहला वाला आपका 100 रुपए है, दूसरा वाला 50, इन दोनों को मिक्स करें तो हमारा कितना होना चाहिए, वो 80 होना चाहिए। तो इसमें से इसको घटा लेते हैं, कितना होगा 30, और फिर इसमें से इसको घटा लेते हैं, कितना होगा 20। 0 से 0 काट लीजिए, आपका 3:2, यानी कि 3:2 के रूप में इसको मिक्स करेंगे, तब आपका 20% लाभ भी कमाएगा। और जो आपका सवाल में इसमें पूछा क्या था, किस अनुपात में मिक्स, यानी कि 3:2 के रूप में मिक्स करें, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। जो बाकी टाइप्स बचे हुए हैं और भी जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जैसे लगता है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी नहीं पढ़ाएगा, तो बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, सारे क्वेश्चन जो हैं सारे टाइप्स के हैं, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको सारी चीजें पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल से जुड़े नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और भी चीजें मिलने वाली है। मिलते हैं अगली क्लास के साथ। थैंक यू।